देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है कि राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। यानी कि पानी और मकान घर के जो टैक्स है, कर पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए अपने सिटी के मेयर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, कि जो बढ़ोतरी हुई है कर में, ठीक है, कि वाटर कर भी बढ़ा है, वाटर टैक्स भी बढ़ा है और हाउस टैक्स भी बढ़ा है। इस पर चिंता व्यक्त करने के लिए आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको समझिएगा। सबसे पहले हमें लिखना है टू, इसके बाद लिखेंगे द मेयर। तो जहां पर आप हैं वहां मतलब टाउन एरिया होना चाहिए, तो कुलपहाड़ महोबा। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे लिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय पे आपको लिखना है। तो हमने लिखा है कि आ लेटर फॉर कंसर्न। देखो यहाँ पर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, यानी कि वाटर टैक्स और हाउस टैक्स की कर वृद्धि पर चिंता व्यक्त करने के लिए पत्र, कि भैया बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह हो गया है। अब हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप लिखिए सर, और सर के बाद कॉमा, इसके बाद आप लिखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। यहाँ तक जहां मतलब हर बच्चे से यहाँ तक तो बन जाता है, इस तरीका से तो कर लेता है। अब करना क्या है कि आप अपने तरीका से छोटे छोटे सेंटेंस बनाते जाएं और इसको लिखते जाएं। जैसे मैं कुलपहाड़ में रहता हूं, तो आई, ठीक है, आई तो लिखोगे ही आप, आई लिव, ठीक है, एट, आई लिव एट कुलपहाड़, मैं कुलपहाड़ में रहता हूं। यह एक बड़ा कस्बा है, तो आप लिख सकते हो दिस इज अ बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा और टाउन मीन्स कस्बा। दिस इज अ बिग टाउन, यह एक बड़ा कस्बा है। ठीक है, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस तरीका से सेंटेंस बना लो। तो आप लिख सकते हो वाटर टैक्स, ठीक है, वाटर टैक्स एंड हाउस टैक्स इज अ हार्ड प्रॉब्लम, मतलब कठिन, जटिल, कठिन प्रॉब्लम। पानी आवश्यक है, या जीवन के लिए पानी जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही, हम जानते हैं, ऐसे बढ़ा दो वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। ठीक है, और पानी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नो टैक्स, नो टैक्स शुड बी ओवर द वाटर। ठीक है, पानी पर टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है इंसान तो चुका देगा, जानवर भी तो पीते हैं पानी, काफी समस्याएं हैं। इस तरीके पानी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बाद में लिख सकते हैं कि प्लीज, यहां से लिखेंगे कॉमा के नीचे से प्लीज। ठीक है, एक बार पुनः विचार करें, सोचें, प्लीज थिंक अबाउट हाउस एंड वाटर टैक्स। ठीक है, प्लीज थिंक अबाउट हाउस एंड वाटर टैक्स अगेन, चाहे तो अगेन भी लिख सकते हैं, दोबारा। ठीक है, मेहरबानी करके वाटर टैक्स और हाउस टैक्स के बारे में दोबारा सोचें। यहाँ पर लिख सकते हैं मुझे आशा ही नहीं, तो हैव आई हैव नॉट ओनली, आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो बल्कि, फुल फेथ, फुल फेथ पूर्ण विश्वास है, दैट की यू आप विल नॉट, यू विल नॉट
डिसअपॉइंट मी। ठीक है, तो आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट ऑल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अब आपको लिखना है यहाँ पर थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ आप डेट लिखिएगा, डेट जिस तारीख को आपको देना है, ठीक है। और यहीं पर आप चाहें तो लिख सकते हैं फेथफुली, क्या लिख सकते हैं, फेथफुली। फेथफुली में XYZ जो नाम अगर दिया गया है तो नाम भी लिख सकते हैं, नहीं दिया गया है तो आप लिख सकते हैं। मतलब इसी तरीका से लिखना है, लिखने का तरीका भी ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने मतलब का जबरदस्ती की अगरबत्ती लगा दो, समझ गए। मतलब अच्छे से लिखना है ताकि हो सके तो कम शब्दों में ही बहुत कुछ कहने की कोशिश करना है, ठीक है।